तो कैसे है दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पालमपुर गांव की कहानी। क्या पढ़ने वाले हैं? पालमपुर गांव की कहानी, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। थोड़ा सा मैं इंट्रो जब अपने चैनल पे लेकर के आया था और इंट्रो जब बताया था कि पालमपुर, तो थोड़ा सा लेट हो गया, वीडियो टाइम पे नहीं आ पाया। थोड़ा सा मैं किसी काम में बिजी हो गया, इस वजह से मैं लेट हो गया। तो चलिए, तो हम लोग अब पढ़ते हैं पालमपुर गांव की कहानी के बारे में। ठीक है, इंट्रो से तो कुछ पता चल ही गया होगा कि क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों पालमपुर गांव का परिचय। हम कहीं भी जाते हैं तो हम सबसे पहले अपना परिचय देते हैं। चाहे कोई भी हो, कोई बड़ा आदमी हो या छोटा, कहीं भी आता है या जाता है तो सबसे पहले वो अपना परिचय देता है, अपने बारे में बताता है, फिर हम थोड़ी बहुत उसके बारे में जानते हैं। तो या तो बड़ा आदमी है तो अपना परिचय देता है, उसके बारे में हमें जानकारी होती है, तो फिर हम उसके बारे में, या तो सक्सेस है तो उसके सक्सेस की स्टोरी निकालते हैं कि ये कैसे पहुंचा, क्या क्या समस्या का मतलब इसके सामने आए, किन किन समस्याओं को इसने फेस किया, कैसे कैसे प्रॉब्लम फेस किया, फिर यहाँ तक पहुंचा। तो ठीक उसी प्रकार हम लोग थोड़ा सा पालमपुर गांव के परिचय देखेंगे कि पालमपुर गांव क्या है, क्या नहीं, किस तरीके से। ठीक है, उसके बाद से हम आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों पालमपुर गांव जो है ना, वो एक हमारा काल्पनिक गांव है। ठीक है, पालमपुर गांव जो है हमारा काल्पनिक गांव, और रियल गांव नहीं है हमारा। ठीक है, जैसे कि आप देखते हैं कि किसी न किसी गांव में, एज पर मैं बना रहा हूँ, आप लोग समझ ये मत करना कि ये गांव है। जैसे कि मान लो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, कोई गांव है। ठीक है, जो भी एक एग्जांपल के तौर पे मैं समझाना चाह रहा हूँ, समझना कि ये एक गांव है। ठीक है, या हम ही लोग जिस गांव से रहते हैं, किसी विलेज से रहते हैं, जो भी गांव से हैं, किसी शहर से हैं, तो रियल में है। लेकिन ये पालमपुर गांव जो है वो रियल में नहीं है, वो ये एक काल्पनिक गांव है। इस जो क्लास 9th का जो ये फर्स्ट चैप्टर है, ये बहुत अच्छा चैप्टर है। इससे हम अपने देश के जो भी गांव हैं, किसानों से जुड़े जो भी समस्या है, इस चैप्टर के जरिए हम इस चीज को समझ लेते हैं। हम समझ सकते हैं कि क्या क्या कमियां हैं, मतलब ये सारी चीजें हमारे जीवन से जुड़ी हुई हैं, और इस चीज को हम अच्छे से समझते हैं ये काल्पनिक गांव पालमपुर के जरिए। ठीक है, तो पालमपुर गांव दोस्तों एक ऐसा गांव है जो वहाँ के लोग 70% लगभग, अबाउट 70 to 75% लोग कृषि पे निर्भर थे। आगे हम चैप्टर जब पढ़ेंगे तो उसमें हम क्लियर करेंगे। इतना लोग कृषि पे निर्भर है। किस चीज पे? कृषि पे निर्भर है, यानी खेती बाड़ी पे निर्भर है। यहाँ के लोग एग्जैक्ट 75% ही होंगे। ठीक है, इतना लोग किस चीज पे निर्भर है? खेती बाड़ी पे निर्भर थे। और बाकी के जो 25% है वो किस चीज पे निर्भर है? अब हम आगे जब बढ़ेंगे तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पालमपुर गांव के लोग, मतलब वहाँ पे खेती होती थी, बहुत अच्छे तरह से खेती थी। वहाँ पे लोगों ने सिंचाई की बहुत अच्छा व्यवस्था था। वहाँ पे उसी बहुत पहले ही बिजली की व्यवस्था हो गई थी। सरकार ने कुछ नलकूपे लगा दिया था, कुछ लोगों ने अपने से इन्वेस्ट कर नलकूप लगा दिए, बहुत अच्छे से, मतलब वहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था हो गई थी। लोगों ने अपने भी इन्वेस्ट किया था अपने फसलों के लिए। तो वहाँ पे, और वहाँ पे दोस्तों, वहाँ पे एक ये भी मसला था कि वहाँ पे पालमपुर गांव में टोटल 450 परिवार थे। कितने थे? 450 परिवार थे। ठीक है, ये 450 परिवार थे, जिनमें से 80 परिवार वैसे थे जिनके पास ज्यादा जमीन थी, अमीर लोग थे, अधिक भूमि थी उनके पास, कृषि हेतु अधिक भूमि थी, खेती बाड़ी करने के लिए उनके पास अधिक भूमि थी। और ये 80 परिवार ही थे, और ये 450 परिवार में 80 परिवार थे। और भूमिहीन जो किसान थे वो 1/3 थे। ठीक है, 1/3 थे, यानी इसका 150 हुआ। ठीक है, ये 150 परिवार थे जो था वो भूमिहीन था। इनके पास खेती बाड़ी के लिए उतनी पर्याप्त जमीन नहीं थी कि ये उतने अच्छे से खेती कर सके। फसल तो उगाते थे
लेकिन ये रोजमर्रा की जिंदगी में ये अपने खाने पीने में परेशान थे, उतने अधिक शेष इनके पास अनाज नहीं बच पाते थे कि ये जाए मार्केट में जा करके बेच सके, जिससे इन्हें अपने परिवार के भरण पोषण भी हो जाए, नेक्स्ट जो फसल का हो उसके लिए ये पैसे भी जुगा सकें, मतलब सब कुछ अच्छा से चले, उनके पास नहीं था। और पालमपुर गांव में जो और भी बहुत सारी सुविधाएं थी, जैसे कि स्कूल था, स्कूल की भी सुविधा थी, प्राइमरी स्कूल भी था, सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी था, जिसे हम हाई स्कूल कह रहे हैं, हाई स्कूल भी था। तो हम आगे पढ़ेंगे कि कितने हाई स्कूल था, कितना क्या था। तो मतलब एजुकेशन से रिलेटेड भी वहाँ पे अच्छा सुविधा था, बीमारियों के लिए रोगियों के लिए इलाज के लिए हॉस्पिटल था, एक निजी औषधालय भी था वहाँ पे। तो मतलब हर तरह से, और मार्केट भी था, जो एक वहाँ से मतलब आसपास के कस्बों से, जो पालमपुर के गांव था, उसका सड़क आसपास के कस्बों से जोड़ती थी। कि मतलब कहने का हर मतलब ये होता है ना, हर मौसम में वो जोड़ती थी पालमपुर गांव के। जैसे कि हमारे हर मौसम कहने का मतलब ये दोस्त कि आप लोग अगर जो कोई गांव से होगा, हम भी गांव से, हम जानते हैं जैसे कि बहुत सारे रास्ते हैं जो गर्मी के मौसम में तो हम चले जाते हैं, लेकिन जब बरसात आता है तो बहुत ऐसे रास्ते हैं गांव के जो एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ते हैं, लेकिन वही बरसात के मौसम में वो रास्ता बंद हो जाता है पानी लगने की वजह से, क्योंकि अच्छे रास्ता नहीं होता है, पक्के सड़क नहीं है, इस वजह से बरसात में वो बंद हो जाते हैं। लेकिन जो पालमपुर का जो था सिस्टम वो ठीक था, पालमपुर गांव के लोग आसानी से किसी भी मौसम में आ जा सकते हैं, अपने मार्केट चले जाते थे या किसी भी कस्बों में। यहाँ तक वहाँ पे ट्रैक्टर भी थे, बहुत सारी सुविधा थी परिवहन के, ट्रैक्टर थे। जैसे आप रोड पे बुक लेकर के बैठे हैं तो रोड पे आप लोगों को मैं बुक में दिखाना चाहूंगा। आप बुक में देख सकते हैं, आप बुक में यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे बैलगाड़ी भी है, ट्रैक्टर भी है। तो इस तरीके से लोग अपने सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने लाने का कार्य भी करते थे। लोगों को भी एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने लाने के लिए भी वहाँ पे परिवहन का व्यवस्था था, बहुत सारे सिस्टम थे। तो ये छोटा मोटा एक परिचय था पालमपुर का, और पालमपुर का जो जीडीपी था वो बहुत अच्छा था, ठीक है। तो ये एक छोटा मोटा, लेकिन ये पहुंचा कैसे वहां तक, तो ये चीज हम एक एक चीज जानेंगे। और हम अगर जो कोई बिजनेस करना चाहते हैं या कोई फसल करना चाहते हैं, या हम अपने गांव के किसानों का कोई राय देना चाहते हैं, तो क्या आप बता सकते हैं अपने गाँव के किसानों के या हमारे देश के किसान हैं उनमें क्या कमियां हैं, ये देख सकते हैं। और दोस्तों ये पालमपुर गाँव को अगर हम आगे पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग में एक चित्र बनेगा, जो हमारे उत्तर प्रदेश के पश्चिमी साइड में, यानी वेस्ट यूपी जो है, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी साइड के तरह मतलब हमें दिखेगा, हरा भरा जैसे खेती होता है उस तरह से दिखेगा। तो चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं कि हमें किसी भी तरह के बिजनेस के लिए या कोई भी चीज का मैन्युफैक्चरिंग करना चाह रहे हैं, मतलब उत्पादन करना चाह रहे हैं कोई भी, तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज की जरूरत हो सकती है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं उत्पादन का संगठन। तो उत्पादन के संगठन के लिए हमें मुख्यतः 4 चीजों की आवश्यकता है और ये होनी चाहिए, इसके बगैर हम कोई भी उत्पादन नहीं कर सकते। तो पहला हमारा जो भूमि है, तो हम किसी भी कार्य को करना चाह रहे हैं, कोई भी बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो हमें भूमि चाहिए, क्योंकि हम तो आसमान में करेंगे नहीं। फसल उगाना है, भूमि चाहिए, क्योंकि फसल तो भूमि पे ही तो हो सकता है ना, हमारे घरों के छत पे तो होगा नहीं, आसमान में होगा नहीं, हवा में होगा नहीं। तो ये हमारा सबसे नेसेसरी चीज है, सबसे जरूरतमंद है भूमि। भूमि के बगैर दुनिया में कोई कार्य नहीं हो सकता। अगर जो हम कोई कार्य करना चाहते हैं, अगर जो कोई कहे कि आप भूमि के बगैर ये कार्य कर सकते हैं, तो बेवकूफ है, क्योंकि भूमि के बगैर कोई कार्य संभव है ही नहीं। कोई भी कार्य जमीन के बगैर संभव नहीं है, वो असंभव है, ठीक है। अगर जो हम प्लेन से कहीं जा रहे हैं तो प्लेन को भी जमीन में आना पड़ता है, चाहे कोई भी कार्य हो। अगर जो हमारा मान लो एज फॉर एग्जांपल कोई काम हमारा हवा में उड़ के पैराशूट के जरिए करने का है, जो भी कार्य हो, लेकिन हमें भूमि पे आना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम हवा में रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे, सोएंगे। तो भूमि पे जमीन पे तो आना ही है। तो पहला हमारा जो नेसेसरी है दोस्त, वो भूमि होगा, ठीक है। दूसरा हमारा श्रम है, ठीक है। तो
तो दोस्तों हमें कोई बिजनेस के लिए या फसल के लिए, जो जैसे जिनके पास बहुत बड़े बड़े जमींदार हैं फसल के लिए, तो उन्हें 2 प्रकार की श्रम की जरूरत आवश्यकता होती है। और श्रम 2 प्रकार के होते हैं, एक फिजिकल होते हैं और एक स्मार्ट वर्क वाले होते हैं। अब फिजिकल कौन है और स्मार्ट वर्क कौन है, इसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों हम जरा इस पे बोर्ड पे देखेंगे, जैसे देख लो यहाँ पे, एक सेकेंड मैं मार्कर चेंज करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे, जैसे मान लो ये फिजिकल वर्क वाले हो गए और ये स्मार्ट वर्क वाले हो गए, ठीक है। तो फिजिकल वर्क वाले लेबर वो है जो जैसे कि देखोगे तुम लोग, ये मान लो ये चिमनी हो गया, एज फॉर एग्जांपल मैं कुछ डेकोरेट नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। ये मान लो चिमनी हो गया, यहाँ पे ईंटे के लिए बहुत सारे लेबर तुम्हें देखने को मिलेंगे। ये लोग क्या करते हैं, धूप में भी कड़ी मेहनत करते हैं, अपने शरीर से मेहनत करके ये काम करते हैं। चाहे वो लेबर हो गए, मजदूर जो हो गए, जो अपने देखा होगा मार्केट में, चाहे कहीं भी बड़े बड़े दुकानों में, वो अपने पीछे पीठ पे बोरिया, बड़े बड़े बोरियों को लेकर के एक जगह से दूसरी जगह ले जाने लाने का कार्य करते हैं। कोई गाड़ी आया, गाड़ी पे बड़े बड़े बोरे रखे हैं, तो गाड़ी से उठा करके गोडाउन में ले जा करके रखने का काम करते हैं, या गोडाउन से गाड़ियों में लादने का काम करते हैं, क्योंकि गाड़ी तो ना गोडाउन में रखेगा ना गोडाउन में से गाड़ी डायरेक्ट उठा लेगा, तो ये काम है। तो इस तरह के काम करते हैं। ये फिजिकल वर्क वाले हो गए, यानी ये जो शरीर से कार्य किया जाए उस श्रम हमें फिजिकल वर्क हम उन्हें कहेंगे। अब खेतों में देख लोगे, खेतों में जो किसान है वो घास वास जंगलों को निकालने का कार्य करते हैं। मतलब अपने शरीर से हम जो भी हमारे शरीर के मेहनत से जो भी कार्य हो वो फिजिकल वर्क में आएंगे। और दोस्तों स्मार्ट वर्क में देखे होंगे कि बड़ी बड़ी ऑफिस में जो डेस्क पे यानी कि टेबल पे बैठ के आराम से ऐसे के रूम में लैपटॉप पे काम करते हैं, वो दिमाग से काम होता है, उन्हें अपने शरीर से मेहनत नहीं करनी होती है, शरीर से वो मेहनत नहीं कर रहे, वो हमारा स्मार्ट वर्क हो गया। तो किसी भी कंपनी को चलाने के लिए 2 श्रम की जरूरत होती है, एक फिजिकल वर्क और एक स्मार्ट वर्क, ये दोनों चाहिए, ठीक है। तो लेबर भी चाहिए और वैसे चाहिए जो अधिक पढ़े लिखे हों, जो हमारे टेक्नीशियन वो देख सके हमारे, मतलब ऐसा थोड़ी है कि लेबर को हम उठा के रख दे कि जा भैया वो हमारे सिस्टम में कुछ खराबी हो गया देख ले, वो नहीं जाएगा। या कोई बहुत पढ़ा लिखा है उसे बोले कि ये जा बोरी उठा करके रख दे, तो रखेगा नहीं रखेगा। तो ये हमें 2 चीज, ये 2 चाहिए श्रम में, हमें 2 चाहिए, फिजिकल भी चाहिए और स्मार्ट भी चाहिए, ठीक है। दोनों चाहिए, जो दिमाग से काम करे और शरीर से भी काम करने वाले दोनों चाहिए, क्योंकि सारे काम मशीन नहीं कर सकते, ठीक है ना, सारे काम हमारे मशीन नहीं कर सकते। चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं हमारा भौतिक पूंजी। तो तीसरा हमें उत्पादन के संगठन में हमें तीसरा चाहिए जो भौतिक पूंजी है। क्या है दोस्तों, भौतिक पूंजी। भौतिक पूंजी में 2 चीज है, भौतिक पूंजी में 2 चीज आएगा हमारा, क्या क्या, अस्थाई पूंजी और कार्यशील पूंजी। तो अस्थाई पूंजी, अब हम देखेंगे कि अस्थाई पूंजी हमारा क्या है, ठीक है। अस्थाई पूंजी, तो मान लो दोस्तों हमने कोई घर ले लिया, कोई गाड़ी ले ली, कोई ट्रैक्टर ले लिया, या कोई भवन ले लिया, ठीक है, कोई भवन ले लिया, ठीक है, कोई ये घर हो गया, मान लो मैंने ट्रैक्टर ले लिया, कोई कार ले लिया, ये सब, या कोई अपने फसल युक्त मशीन ले लिया, कोई बिजनेस के लिए मैंने कोई जमीन खरीद लिया, कुछ प्लॉट खरीद लिया, बिजनेस के लिए, खेती के लिए कोई जमीन खरीद लिया। तो ये जो भी दोस्तों मैंने लिया अपने बिजनेस के लिए या अपने निजी यूज के लिए, जो भी कुछ लिया, तो ये हमारा, ऐसा नहीं है कि ये आज ले लिया तो इसे मुझे कल भी लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये जमीन में किसी बिजनेस के लिया तो मुझे फिर इसी बिजनेस के लिए दूसरा जमीन भी लेना पड़ेगा। जब बिजनेस ग्रो होगा तो हमें दूसरा लेना होगा, लेकिन ये नहीं कि वो बिजनेस के लिए मुझे बार बार जमीन लेना पड़े। ऐसा नहीं है, एक बार ले लिए दोबारा नहीं। अगर जब मशीन एक बार बिजनेस के लिए लिए दोबारा नहीं। बिजनेस बढ़ रहा है तो हम एक मशीन की जगह 2, 3, 4 हजारों मशीन ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये मशीन ले लिए उसे यूज किए कल दूसरा मशीन नहीं। जैसे कि हम एक सामान ले लिए, जब तक कि ये खराब ना हो जाए, मान लो ये मशीन, हमने कोई मशीन खरीद लिया और ये जब तक खराब ना हो जाए, 2 साल 5 साल जितने दिन चले, जब तक ये खराब ना हो जाए हमें दूसरे मशीन की आवश्यकता नहीं है। जब तक ये हम जमीन ले लिए, हमारी जमीन ही हमारे पास लाइफ टाइम रहेगी, जब तक कि हम इसे बेच ना दे। गाड़ी ले लिए, गाड़ी जब तक कि हमारे पास खराब ना हो जाए हमें दोबारा लेने की जरूरत नहीं है, बन भी सकती है गाड़ियां,
मतलब पूरी तरह से खराब हो जाए, दोबारा लेने की जरूरत नहीं है। घर ले लिए, भवन ले लिए, दोबारा लेने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा दोस्तों अस्थायी पूंजी में आ जाएगा। जो सामान हम एक बार ले ले, जो सामान हम एक बार ले ले जिसे हमें दोबारा लेने की आवश्यकता ना हो जाए तब तक कि जब तक वो खराब ना हो जाए, उसे हम अस्थायी पूंजी कहेंगे। कार्यशील पूंजी हो गया दोस्तों, जैसे कि किसान को फसल उगाना है, ठीक है, तो उसे अपने फसल के लिए बीज चाहिए, सिंचाई के लिए पैसा चाहिए, बीज के लिए पैसा चाहिए, खाद के लिए पैसा चाहिए, मतलब टाइम टाइम पे उसे पैसा चाहिए ना। खाद देना हो जब, वो खाद के लिए पैसा चाहिए, फ्री में मिलेगा नहीं। सिंचाई करना है जब भी, उसे सिंचाई के लिए पैसा चाहिए। सिंचाई तो फ्री में होगा नहीं, बारिश हो गया तो फ्री में हो गया, लेकिन टाइम टाइम पैसा थोड़ी ना है कि जब हमें फसल की सिंचाई करनी है तो बारिश हो गया कभी हो गया, ठीक है। बहुत सारे किसान हैं जो बारिशों पे निर्भर होते हैं। हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, सब कुछ एक विस्तार से पढ़ेंगे। हम कोई बिजनेस लगा रहे हैं, बिजनेस कर लिए तो मशीनरी तो हम ले लिए, भवन ले लिए, जमीन ले लिए, ये तो हमारा हो गया। लेकिन कच्चा माल चाहिए, अस्थायी पूंजी आ गई, सॉरी कार्यशील पूंजी हो गया। ये सब हम लेबर रखे, मजदूरों को रखे हैं, जो भी उन्हें हमें मंथ कंप्लीट होने पे पैसा देना होगा। कुछ लेबर होंगे, कुछ मजदूर ऐसे होंगे जिन्हें हम डेली के काम पे रखेंगे कि भैया आज सुबह आ 9 बजे से काम कर, शाम के 6 बजे तक कर, अपना शाम का सैलरी लेके जा। तो ये सब जो है क्या है, कार्यशील पूंजी है। जैसे कि हमें जो सामान के लिए लगातार जरूरत पड़े, एक बार यूज हो, दोबारा लेने के लिए पैसा चाहिए, ये हमारा कार्यशील पूंजी हो गया। अब दोस्तों चौथा हमारा है मानव पूंजी। अब हम कोई बिजनेस करने के लिए चले गए, अब वो बिजनेस के बारे में हमें नॉलेज है ही नहीं, बिजनेस के बारे में पता है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। अब हम पढ़ा रहे पालमपुर गांव की कहानी, अब हमें पालमपुर गांव की कहानी के बारे में पता ही नहीं है। हम मोहनपुर चाहे कनौरपुर गांव के बारे में जानते हैं, तो हम क्या बताएंगे पालमपुर गांव की कहानी? हम कंप्यूटर लेकर के बैठ गए कोई काम करने के लिए, या एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट लगा दिए कंप्यूटर सिखाने के लिए, अब कंप्यूटर के बारे में नॉलेज ही नहीं है, तो क्या बताएंगे? गेम खेलना जानते हैं, गेम खेलना सिखाएंगे, यही तो कर सकते हैं। तो ये है हमारा मानव पूंजी, जो हमें आता है, जो हमारे पास नॉलेज है। समझ रहे दोस्तों, हमें किसी चीज का नॉलेज है, चाहे हमारे पास एजुकेशन है, किसी भी चीज की नॉलेज है, टेक्नोलॉजी के से किसी भी चीज से रिलेटेड, खेती बाड़ी से रिलेटेड। अब हम गेहूं का फसल उगाना चाहते हैं, अब हमें पता ही नहीं कि गेहूं के फसल कैसे किए जाते हैं। अब तो हम क्या करेंगे? अगर पता नहीं है तो हम क्या करेंगे? पहले खेत में पानी लगा देंगे, फिर गेहूं के बीज डाल देंगे, पता चला वो सड़ गया, हुआ ही नहीं, धान की खेती की तरह कर देंगे। तो क्या है? नॉलेज। हमें पता है गेहूं के फसल कैसे उगाएंगे, धान के फसल कैसे होंगे, मक्का का फसल कैसे होगा, हमें पता है कि भैया ये कंप्यूटर के से काम में किस तरह से होगा, हमें पढ़ाना कैसे है, लोगों के साथ ये चीज शेयर कैसे करना है, लोगों के साथ कैसे जुड़ना। तो ये क्या है? यह हमारा अपना खुद का एक पूंजी है हमारे पास ये नॉलेज है। इसी नॉलेज को हम कहेंगे मानव पूंजी। क्या कहेंगे दोस्तों? इसी नॉलेज को हम मानव पूंजी कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? पालमपुर गांव का एक नॉर्मल सा परिचय हम देख लिए, उत्पादन का संगठन देख लिए, भूमि और उत्पादन में क्या क्या चीज चाहिए? 4 चाहिए, भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी। भौतिक पूंजी में कौन कौन से आते हैं? अस्थायी पूंजी, कार्यशील पूंजी, चौथा हमारा मानव पूंजी हो गया। चलिए, तो अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं दोस्तों पालमपुर गाँव की खेती, कि पालमपुर गांव की खेती किस प्रकार से होता है, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। और अगर किसी को भी किसी भी तरह के इन चारों में दिक्कत हो तो कमेंट करें, मैं उन लोगों को रिप्लाई दूंगा जरूर, और उनके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ करके जो भी प्रॉब्लम है आप वहां पे बता सकते हैं, और जो भी नोट्स चाहिए, नोट्स भी आप लोगों को अवेलेबल होगा। चलिए दोस्तों, ठीक है, तो बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।